हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और इस यूट्यूब चैनल में राजनीतिक विज्ञान की एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड इससे पहले पूछ चुकी है उस पर बात करेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उल्लेख कीजिए। यानी कहने का मतलब हुआ, ये क्वेश्चन धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं तो भी आंसर यही होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है तो भी यही आंसर लिखेंगे। मतलब ये क्लास में हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, धर्मनिरपेक्ष को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उल्लेख कीजिए। इसका मतलब अगर हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे इस चीज़ को तो धर्म प्लस निरपेक्ष, धर्म प्लस निरपेक्ष यानी धर्म को लेकर निरपेक्ष रहना, यानी किसी के पक्ष में नहीं जाना। अर्थात इसका तात्पर्य यही होता है कि राष्ट्र या राज्य या सरकार या शासन या प्रशासन का कोई धर्म होता नहीं है। यानी सरकार, शासन, राज्य, राष्ट्र के समक्ष सभी धर्म क्या है, बराबर है। मतलब सरकार नहीं किसी धर्म को बढ़ावा देगी और नहीं किसी धर्म को हतोत्साहित करेगी। अर्थात सरकार सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करेगी। ठीक है, जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हम लोग भारत की प्रस्तावना जब पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, उसमें भी आता है भारत एक क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अर्थात भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता, या इसी को हम लोग पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्ष में ये भी चीज़ होता है कि अगर धर्म की आड़ में कोई गलत कार्य किया जा रहा है, यानी कोई कुरीतियाँ किया जा रहा है, तो उसमें सरकार हस्तक्षेप कर उस कुरीतियों को क्या करेगी, बंद करेगी। ठीक है, तो भारतीय धर्मनिरपेक्ष तात्पर्य ये नहीं होता है कि धर्म स्वतंत्र है सरकार से। अगर गलत कोई कार्य हो रहा है तो सरकार कन्फर्म उसमें हस्तक्षेप करेगी। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उल्लेख कीजिए। जैसे सबसे पहले इसका अर्थ को हम लोग समझाएंगे, तो लिखे हुए हैं देखिए यहाँ पे आप लोग, धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य होता है कि देश का कोई धर्म नहीं होगा। अर्थात सरकार किसी धर्म के प्रभाव में आकर कार्य नहीं करेगी। यानी आज अपनी जो सरकार चुनी हुई सरकार है आपको, तो या किसी धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं करती, सभी भारतीयों के लिए और यहाँ रहने वाले नागरिकों के लिए क्या करती है, कार्य करती है। वो धर्म के प्रभाव में आकर कार्य नहीं करती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं कुछ और। देखिए क्या है, जैसे भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब सर भारत को आप राज्य लिख दिए, सर राज्य और राष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं है। ये संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्र ही और राज्य एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, राज्य है या देश है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी निम्नलिखित विशेषता है। अब भारतीय धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि अमेरिका का इक्वल होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ राष्ट्रीय राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यानी यहाँ राष्ट्र या राज्य सरकार, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय या राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं है। जैसे और से बहुत सारे देश होते हैं, जैसे पाकिस्तान, वहाँ धर्म मुस्लिम देश है। जैसे बांग्लादेश मुस्लिम देश है। बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहाँ धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, वहाँ किसी एक धर्म का बोलबाला रहता है, सरकार उसी को ज़्यादा समर्थन करती है। बट भारत में ऐसा कुछ नहीं है, हर एक धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो पहला तो हुआ, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। सेकंड देखिए, सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार नहीं कि मुस्लिम को नीचे करके हिंदू को बढ़ावा दे, या हिंदू को ऊपर करके नीचे मुस्लिम को क्या करे, हाँ तो इस साइड, ऐसा कुछ नहीं करेगी। सरकार सभी धर्म के साथ क्या करेगी, सद्भाव करेगी, समान व्यवहार करेगी। यानी सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। अगर बढ़ावा दे रही है तो सबको इक्वल बढ़ावा देगी, सबको समान रूप से बढ़ावा देगी, सभी को समान रूप से प्रोत्साहित करेगी। बट ऐसा होता नहीं कि सरकार उसमें हस्तक्षेप करे। ठीक है, आते नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट इसका गुण देखिए। देखिए, सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी सरकार आपको पूजा कैसे करना है, आपका उपासना कैसे करना है, आपको अपने धर्म को मानना कैसे है, क्या रीति रहेगा, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। यानी सरकार धर्म में हस्तक्षेप नहीं करती है। फिर से देखिए इसका अगला विशेषता क्या है, यहाँ के नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब आप जो रह रहे हैं, आपको जिस धर्म को मानने का मन है, आप उस धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, उसमें उसकी उपासना कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उसमें पूजा कर सकते हैं, उसे कर्म कांड को आप मान सकते हैं। वही लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अर्थात यहाँ के नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक किसी धर्म को अपना सकते हैं और उसकी क्या कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। उपासना करने का तात्पर्य होता है कि उसकी पूजा अर्चना और कर्म कांड को मानना होता है। ठीक है, एक लास्ट और देख लेते हैं। यदि भारत में धर्म की आड़ में, मतलब धर्म के अंदर कोई कुरीतियाँ यानी गलत कार्य का पालन होता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर उसको खत्म करेगी। जैसे
एक आप सुने होंगे 3 तलाक व्यवस्था जो मुस्लिम में था, ठीक है। तो 3 तलाक में सरकार हस्तक्षेप की कि नहीं की, क्योंकि 3 तलाक कहीं ना कहीं महिला के क्या था, एगेंस्ट था, महिला का क्या था, विरोधी था, यानी महिला का एगेंस्ट था, मतलब ठीक है। इसलिए वो कुर्तिया था मुस्लिम में कहीं ना कहीं, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करके उसको क्या किया, बंद किया। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को क्या करें, उल्लेख कीजिए, क्या अर्थ होता है वो बता दिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ 2 पॉइंट लिखा हुआ है, उसकी विशेषता क्या क्या है। उसके बाद यहाँ 3 पॉइंट है, टोटल 5 पॉइंट बताए हैं धर्मनिरपेक्ष के बारे में, ठीक है। यानी भारत एक ऐसी देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक इसको नोट कर लीजिए। और इससे पहले भी एक वीडियो भेजा गया था, डाला गया था यूट्यूब पे, उसको भी देख के नोट कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा है, डेली एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा इसमें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।